Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this
this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। भक्तजनों, आज मैं आप सबको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस घनघोर कलयुग में कष्टों के अथाह सागर से पार उतारने वाली कथा है सत्यनारायण भगवान की कथा। इसको सुनने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेकों पापों से मुक्ति मिल जाती है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, घर के आंगन में किलकारियां गूंजने लगती है। परंतु आज का मतलबी इंसान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो क्या, भगवान का नाम भी नहीं सुमिरता है। अपने धर्म से, अपने सत्कर्म से, अपने ग्रंथों से, वेदों से दूर होता चला जा रहा है। आज का इंसान इसीलिए तकलीफों के सागर में होते लगा रहा है। यदि कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो अपने वेदों को पढ़ो और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करो।
और प्रजा के संग भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विशाल आयोजन करते हैं। गुणी विद्वान पंडितों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाते हैं। उसी समय जब कथा एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी नौका द्वारा वहाँ पर पहुँचता है। नौका में बहुत सारा धन वस्त्र आभूषण भरा हुआ था। राजा को कथा सुनते देख कर वैश्य ने राजा से पूछा, राजन ये कथा कैसी है, किसकी है और इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं? राजन बतला दो मुझको कथा का प्रयोजन, कैसी कामना हेतु किया है कथा का आयोजन। सारा महत्व बता दो राजन, छोटी है जिज्ञासा, कथा का सार बता के कर दो पूरी अभिलाषा। राजा बोले सुनो साधु जी कथा का सारा सार, तन्मय भव और पुत्र पौत्र से भरा रहे परिवार। इसीलिए वे सत्यनारायण कथा कराई है, इस व्रत को करने से कठिन हरकत लाई है। क्या बोला राजा से वैश्य वो तुम्हें बताता, भक्तों तुम्हें बताता, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। राजा के पावन वचन सुनकर वो वैश्य हाथ जोड़कर कहता है, आप मुझे इस महान कथा का समस्त वृत्तांत बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस पावन व्रत कथा को विधिवत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। हे राजन, कृपा करके आप विस्तार से ये व्रत कथा की विधि मुझे समझाइए। राजा ने कथा की सारी विधि उसको समझा दी। तो व्यापारी कथा समाप्ति तक वहीं पर रहता है। प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर की ओर चल पड़ता है। अपने घर पहुंचकर पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैंने संतान प्राप्ति का एक सरल उपाय सीख लिया है। जब हमारे घर में संतान पैदा होगी तब हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। सुनकर के उस वैश्य की पत्नी होती है खुशहाल, लीलावती पति की खातिर जल लाई कथा। पति पत्नी दोनों ही बड़े आनंदित होते हैं, मन ही मन औलाद के लिए हर्षित होते हैं। उन दोनों के ऊपर भक्त खुश हो गए भगवान। 10वें मास में उनके घर में जन्मी एक संतान। सुंदर सी प्यारी सी कन्या घर में आती है, उनके सोने आंगन में खुशियाँ भर जाती है। कथा कलावती कन्या का फिर नाम बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाथा। पिता बड़े प्रेम से उस कन्या का नाम कलावती रखते हैं और पुत्री कलावती दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगती है। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है, स्वामी, भगवान की कृपा से हम भी संतान वाले हो गए हैं। अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। लीलावती का पति बोलता है, हे प्रिय, इतनी जल्दी काहे की है? जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा लेंगे। अपनी पत्नी को समझाकर करने चला व्यापार, बैठ गई थी लीलावती वो अपने मन को मार। कुछ वर्षों के बाद वैश्य जब लौट के आता है, अपनी पुत्री को विवाह के योग्य बताता है। चारों दिशा में भरती फौज में दूत भेजता है, कलावती का प्यार करा तो मन में सोचता है।
और कलावती का विवाह धूमधाम से हो गया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा वैश्य करवाना भूल जाता है, जिसके कारण श्री नारायण रुष्ट हो जाते हैं। क्रोध में कहते हैं, हे अहंकारी वैश्य, तुझको कारण दुख प्राप्त होगा। वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नगर को जाता है और चंद्रकेतु राजा के राज्य में दोनों मिलकर व्यापार करने लगते हैं। श्री नारायण जी के क्रोध से घटना घटे विशेष, ससुर जमाई के जीवन में कुछ न बचा फंसे। चंद्रकेतु राजा के महल घुस जाते हैं चोर, जाग रहे थे पहरेदार सब मचा दिया था शोर। राजमहल से धन की पोटली आया ले धन के, ससुर जमाई जहाँ के ठहरे वहाँ पे आकर के धन की पोटली रख देता है तंबू के अंदर, जहाँ पे सोए ससुर जमाई ताने हुए चादर। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ। तलाश करते करते साधु वैश्य के तंबू में घुस जाते हैं। देखते हैं जेवरों से भरी पोटली तंबू के अंदर रखी हुई है। ससुर जमाई को चोर समझ के दोनों के हाथों को बांध करके राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजा उन दोनों को कारावास में डाल देने का आदेश देते हैं और उधर उसकी पत्नी लीलावती को भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के रुष्ट हो जाने के कारण हो रहा था। उनके घर में जो कुछ भी था चोर चुरा कर ले गए। कलावती वो साधु की पुत्री कष्ट उठाती है, कैसे किस्मत रूठ गई कुछ समझ न पाती है। घर में बचा ना दाना कोई खाना क्या खाए, अपने मन की पीड़ा जाकर किसको बतलाए। भारी मन से कलावती गई ब्राह्मण के फिर घर, सत्यनारायण भगवान की हो रही कथा वहाँ पर। बैठ वहीं पर लीलावती की कथा को सुनती है, लेकर के प्रसाद वो अपने घर को चलती है। कलावती की माँ क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा। कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कहाँ गई थी और इतनी देर कैसे लगी आने में। कलावती बोली, हे माता मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सो मैं कथा सुनने के लिए बैठ गई। देखो मैं प्रसाद भी लेकर आई हूँ। कलावती की बात सुनकर लीलावती को स्मरण हो जाता है कि हमने भी संकल्प ले रखा था कथा करवाने का, परंतु अभी तक अपना संकल्प हमने पूर्ण नहीं किया है। करने लगती है उसकी माँ कथा की तैयारी, कथा के पूजन की सामग्री ले आई सारी। आस पड़ोस कुटुंब को सारे वो बुलवाती है, बड़े प्रेम से नारायण की कथा कराती है। मन ही मन में लीलावती मांग रही वरदान, पति और दामाद को जल्दी ले आओ भगवान। मम अपराध क्षमा कर दीजिए जोड़ रही हूँ हाथ, मेरी विनती को सुन लीजिए हे प्रभु दीनानाथ। अब आगे भगवान की लीला सुनो सुनाता हूँ, भक्तों सुनो सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान। हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही बंधन से
मुक्त कर दो और उनका जितना भी धन माल आपने छीन लिया है वो सब उनको लौटा दो, अन्यथा आपका राज्य एवं संतान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा प्रातः ही उन दोनों को मुक्त कर देता है और बहुत सारा धन से तुम्हें बार बार दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने अपना लिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं किया था, इसी कारण से तुम कष्टों के भागीदार बने रहे। बड़ी पुत्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, हे भगवान आप मुझे क्षमा दान दीजिए। हे भगवान आपके स्वरूप को तो कोई भी नहीं जानता है, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु मैं कृपा करके मेरी नौका को यथावत कर दीजिए। वणिक के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो जाते हैं। फिर भगवान से भर गए दोनों हुए खुशहाल, बेल पत्ते सब गायब हो गए, पर गया था धनवान। वहीं पे सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, करके फिर वितरण प्रसाद आगे बढ़ते हैं। अपने घर के निकट पहुंच के घर भेजा संदेश, करके हम व्यापार लौट के आगे बढ़े। घर में सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, मिलो संदेश पति का जब तक कथा हो रही थी। बुद्धि से माता क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ी महान, श्री सत्यनारायण भगवान।
पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कथा सुन, पूजा कर, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। बहुत अरसे के बाद वो वापस लौटे माता के वचन सुनकर। पति भी पूजा प्रसाद सब कुछ छोड़कर अपने पति को देखने के लिए भागती है। प्रसाद की अवज्ञा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान फिर से रुष्ट हो जाते हैं और कलावती के पति की नौका को नदी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को न देखकर रोने लगती है, रोती हुई धरती पर गिर जाती है। अपने दामाद को न देखकर, अपनी पुत्री को बिलखता देखकर वणिक साधु दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। मेरी पुत्री की गलती को क्षमा करो भगवान, आपने हमको दिया हुआ है खुशियों का वरदान। मुझसे या परिवार से मेरे हुआ अगर अपराध, क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे, दया करो हे माँ। मेरी पुत्री कलावती आप कहीं वरदान, मेरे दामाद की नौका हमको दिखला दो भगवान, वरना मेरी पुत्री भगवान जी न पाएगी, पति वियोग में यही वो रो के मर जाएगी। इसके आगे की तुमको अब कथा बताता हूँ, भक्तों कथा बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करी निदान, श्री सत्यनारायण भगवान। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है, हे बड़ी पुत्र, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का अपमान करके चली आई है। पति के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई, इसीलिए इसके पति की नौका अदृश्य हुई है। यदि ये वापस घर जाए और मेरा प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे पुनः वापस मिल जाएगा। इतना सुनना था कि कलावती भाग कर घर को जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करके वापस आती है तो कलावती की पति की नौका उसे फिर से दिखाई देने लगती है। पति को देखकर कलावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजा किया और इस लोक का सुख भोगकर अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से बोलिए भक्तों, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। यदि कथा लिखने पढ़ने सुनने में कोई त्रुटि, कोई भूल चूक हुई हो तो सभी ज्ञानी जन सुखदेव को क्षमा कर दीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करी निदान, श्री सत्यनारायण भगवान। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कालनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकानाथम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कालनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकानाथम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कालनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकानाथम्। शुक्लांबरधरं
सुरेशम् विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व
शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानागमयं वन्दे विष्णुं भव
सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहारं